करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशति गीतकीर्ति मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं वर्णानामृतसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्री विघ्नेश्वराय नमो। बोली भक्तवत्सल भगवान की, वृंदावन विहारी लाल की। श्रद्धालु भक्त प्रेमी सज्जनों, भक्ति स्वरूपा माताओं, करुणामयी बहनों, हम सभी परम सौभाग्यशाली हैं जिस भुवन पावनी दिव्य गाथा का गायन श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आइए पंचम दिवस में प्रवेश करने से पूर्व अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए श्री भगवान नाम संकीर्तन करेंगे। तत्पश्चात बड़े आनंद के साथ, भक्ति के साथ इस भुवन पावनी गाथा में प्रवेश करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन बल्लभ, जय गोपी जन बल्लभ, जय गिरिवरधारी। आइए गाते हैं सभी मिलकर। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, 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 जय गोपी जन बल्लभ, जय गोपी जन बल्लभ, जय गोपी जन बल्लभ, जय गोपी जन बल्लभ, जय गिरिवरधारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी।
यमुना तीर बन जाए, यमुना तीर बन जाए। ऐसे नहीं, ठाकुर जी का नाम रस हाथ ऊपर करके सेवा करते हुए जय राधा माधव श्री हरि जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय हो के बिहारी। मुरली मनोहर करुणा सागर, 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 मुरली मनोहर करुणा सागर। जय गोवर्धन धारी, जय गोवर्धन धारी, जय राधा माधव जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय जय बिहारी, जय राधा माधव जय बिहारी। ओ जय गोपी जन बल्लभ, जय गोपी जन बल्लभ, जय गोपी जन बल्लभ, जय गोपी जन बल्लभ, जय गिरिवरधारी, जय हो राधा माधव हरि, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय बिहारी,
जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गिरवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी 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 जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे राम राम
राधे 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 राधे
राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन बल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन बल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा आनंद में डूबते हुए कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन गजनंदन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन गजनंदन यमुना तीर बन चारे यमुना तीर बन चारे जय राधा माधव जय बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय कुंज बिहारी श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं बन्दनं दास्यं सख्यम् आत्मनिवेदनम्। और बाबा तुलसीदास जी कहते हैं प्रथम भगति संतन कर संगा अदूसर रति मम कथा प्रसंग। नाम को तुम भाव से गाओ, नाम को गाओगे निश्चित तुम्हारा कल्याण होगा। नाम रस की बड़ी महिमा
आज भगवान की कथा ही ऐसी है, नाम कीर्तन ही ऐसा है कि यह नाम संकीर्तन हरि की कथा हमें भगवत चरणार विंदों से जोड़ सकती है। क्योंकि हम इतने ज्ञानी नहीं हैं कि हम उनको जान सकें, हम में इतना सामर्थ्य नहीं है सरकार, इसलिए हमने तो शरण्य होने का निर्णय लिया। हम तो शरणागत हैं और शरणागत को शरणागति देना आपका कार्य है। क्योंकि आपकी कथा में हमने बहुत सुना कि आप बहुत कृपालु हो। आपका शत्रु था रावण, राम जी कहें कि आज तो रावण को मारूंगा। सब लोगों ने कहा भगवान ने फैसला कर लिया है, सरकार ने संकल्प लिया कि पूरे पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर दूंगा। ये राक्षस संतों को बड़ा परेशान करते हैं, विप्रों को बड़ा परेशान करते हैं, गौओं को बड़ा परेशान करते हैं। देखो भगवान सिर्फ 3 लोगों के लिए अवतार लेते हैं, विप्र धेनु सुर संत हित, ये 4 लोग देवता भी हैं। विप्र धेनु सुर संत हित लीन, लेकिन उसी समय एक राक्षस था, नाम था विभीषण। सरकार के शरण में आकर कहा प्रभु शरणागति चाहिए, तो प्रभु ने बड़े प्रेम से हृदय से लगा लिया। सुग्रीव ने कहा प्रभु अभी तो आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि मैं रावण को पूरे खानदान के सहित वध कर दूंगा, पूरे राक्षसों को नष्ट कर दूंगा, पृथ्वी से रहित कर दूंगा, और अभी आपने विभीषण को हृदय से लगा लिया। तो हमारे ठाकुर जी कहते हैं जो जीव मुझे प्रेम से जप लेता है, भज लेता है, उसे मैं अपना बना लेता हूं। आप सबने कल की कथा सुनी थी, कल की कथा में क्या सुना आपने बताइए? कल कौन सी कथा हुई थी? ठाकुर जी का जन्म हुआ कल। कथा को उसी के आगे से लेते हैं। व्यास जी महाराज लिखते हैं बाबा नंद को जो पता चला कि मेरे घर में छोरा है गया, सुनंदा बुआ ने आकर कही बाबा तेरे घर में छोरा है गया। बाबा बड़े प्रसन्न है गए और प्रसन्न होकर पुलकित हो गए, और पुलकित मात होकर के समस्त अपने ब्राह्मण पंडितन के पास गए। महाराज छोरा है गया। ब्राह्मणों ने कहा जाओ बाबा स्नान ध्यान करके जल्दी से आ जाओ। अब नंद बाबा बड़े प्रसन्नता पूर्वक गए, यमुना जी में जाए के 108 डुबकी लगाई, हरि शरणम को जाप कियो। फिर महाराज सुंदर पीली बगलबंदी पहनी, पीलो पटका डारो, घोटू तक काजर लगायो, सबरे माथन पे चंदन लगायो, मोछन पे ताव दियो, आंखन में काजर लगा के बोले लइयोरी छोरा दर्पण। बोले कैसे दिखूं आज? ब्रजवासी बोले बाबा आज तो बिल्कुल दूल्हे जैसो दिख रहे है। भैया लाला को जन्म भयो है, आज ना सजेंगे तो कब सजेंगे? तो महाराज समस्त भैयन के पास गए, सबको जाके सूचना दी भैया लाला को जन्म है गयो। पंडितन के पास गए, यजमान देवता को बिठा लिया ब्राह्मणों ने। बाबा भगवान नारायण में हल्दी चढ़ाओ। बाबा ने उठा के रोली चढ़ा दिया। ए बाबा हमने हल्दी की कही, रोली की ना कही। बाबा स्नान कराओ। बाबा ने उठा के दूध चढ़ा दिया। बाबा जल की बोले महाराज जी क्षमा करो। फिर क्या बाबा चावल चढ़ाओ। बाबा ने उठा के शक्कर चढ़ा दिया। ब्राह्मण देवता नाराज है गए। ए बाबा तेरो यह समय ध्यान किधर है? हम बोले कुछ, तेरे हाथ में कुछ आवे तू चढ़ा देवे। तेरो ध्यान यह समय कहाँ पे? नंद बाबा ने कही महाराज मोहे क्षमा करो, या समय तो मेरो पूरो को पूरो ध्यान मेरो छोरो के ऊपर चले गए। मैंने वाको मोहड़ो तक अब तक ना देखूं। वाच इत्वा स्वस्तायनम जाति कर्मात्मा जस्य वै कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। ब्राह्मण देवता वो स्वस्ति वाचन इत्यादि करवा रहे हैं।
ब्राह्मण देवताओं ने जब सुना तो मुस्कुराने लगे। बाबा एक काम कर, तू संकल्प कर दे, तेरी बदले एक निमित्त में ब्राह्मण बैठ के पूजा कर देगा। तुरंत महाराज 2 लाख गौवन को दान को संकल्प नंद बाबा ने ले लिया। धेनु नाम नियुते प्रादात् विप्रेभ्य समलंकृते तिलाद्रेन सप्तरत्नौघ सातिकौंबाबरावृतान्। 7 तिल के पहाड़ स्वर्ण मंडित करके दान करने का संकल्प लिया। 2 लाख गौवन को दान को संकल्प तुरंत ले लिया बाबा ने। नंदस्त्वात्मजम उत्पन्ने जातह्लादो महामन आहूय विप्रान वेद ज्ञान विश्नातः स्वचिरलंकृतः। नंद जी के घर आत्मज हुआ है, इसलिए आज बाबा नंद जी महान मन वाले बन गए। सब बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। एक मैया जी तो महाराज बड़ी प्रसन्नता पूर्वक गा रही हैं। मैया के अंगना बाबा के अंगना, मैया के अंगना बाबा के अंगना, मैं बधाई गाऊं रे मैया के अंगना, मैं बधाई गाऊं रे मैया के अंगना, बाबा के अंगना, मैया के अंगना बाबा के अंगना, मैं बधाई गाऊं सब ग्वाले आए हैं, सब गोली आई है, सब ग्वाले आए हैं, मस्ती में नाच रहे रोली तिलक लगाए हैं, मस्ती में नाच रहे रोली तिलक लगाए हैं, गले में कंठा कानों में कुंडल हाथों में कंगना, गले में कंठा कानों में कुंडल हाथों में कंगना, जय हो हमें बधाई गाओ रे मैया के अंगना, बाबा के अंगना, मैया के अंगना बाबा के अंगना, जय हो जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, और जोर से बोलो जय श्री कृष्णा, और जोर से जय श्री कृष्णा। तो चारों तरफ खूब आनंद छा रहा है। अब महाराज जितनी ब्रज की गोपियां हैं उनको पतो चलो कि नंदरानी के छोरा भयो तो वो भी सब सज धज करके जा रही हैं। गोप्यां सुमिष्टि मणिकुंडल निष्क कंठस चित्रांबराः पतिकाच्युतमाल्य वर्षा नंदालयम सबलया ब्रजवती बिरेजुर ब्यालोल कुंडल पयोधर हारि शोभा। अब जितनी ब्रज की गोपियां हैं सब महाराज 16-16 प्रकार के श्रृंगार कर रही हैं। नंदरानी के छोरा में तो बोले हम भी जाएंगे सज धज कर। सबने 84 गज की लहंगा पहनी है,
सुंदर सी फ्रिया ओढ़ी है, सबने 16-16 प्रकार के श्रृंगार किए। अब भाई भीड़ में एक 95 बरस की मैया थी। अब वह मैया को जब पतो चलो ना कि नंदरानी का छोरा हुए, तो वह बोली मैं भी सजूंगी। तो जो 80 साल पहले शादी का जोड़ा नहीं था, वह को आज संदूक से निकाला। अब बड़े प्रेम से श्रृंगार कर रही हैं। अब श्रृंगार तो बड़ा सुंदर कर रही हैं, लेकिन अब 95 बरस की मैया को दिखता भी तो आंखों से कम है ना, तो श्रृंगार करने में गड़बड़ी हो गई। गड़बड़ी क्या हुई? आंख पे लगने वाली चीज ओठ पे लग गई, ओठ पे लगने वाली चीज आंख पे लग गई। भैया आज तो लाला को जन्म भयो है, आज ना सजेंगे तो कब सजेंगे? तो वृद्धाएं भी सज रही हैं, बालिकाएं भी सज रही हैं, कन्याएं भी सज रही हैं। और मैया यशोदा के पास आकर जोर से बोलती, मैया बधाई हो। मैया भी कहती बधाई हो, बधाई हो। खूब भारी भीड़ मची हुई थी महाराज। कोई अबीर लुटा रहा है, कोई गुलाल लुटा रहा है। इतनी जोर की आवाज भई महाराज, सब आनंदित हो गए। महाराज अब इतनी भीड़ थी कि बेचारे नंद बाबा जी को तो देखने को ही ना मिल रहे हैं कृष्ण कन्हैया। बाबा देखना चाहे लाला को, लेकिन भारी भीड़ भीतर। तो बाबा के मित्रगण आगे, क्या बात है बाबा? स्वग्वाल वालों ने पूछा, बाबा तेने नाम मोड़ो देखो अभी तक। नंद बाबा ने कहा, भैया काय बतावे, बाहर भीतर इतनी भीड़ है, कोई हमको अंदर घुसने ही ना देवे। तो एक ने कही, बाबा ऐसो थोड़ो, जब बड़े दिनन बाद लाला होवे ना घर में, तो ऐसो ही ना दर्शन मिले, तो क्या करना पड़ोगो? बोले नेक ठुमका लगा के नाचनो पड़ोगो। जब नेक ठुमका लगाएगो ना, तब जाके भीतर लाला को मोड़ो देखवे को मिलोगो। नंद बाबा बोले, तो कब नाचनो भी पड़ोगो? बोले हाँ बाबा, यदि लाला को मोड़ो देखनो है तो नाचनो पड़ोगो। भैया नाचने तो हमको आवे ना है। ब्रजवासी से बोले, इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम सिखाई देंगे। तो महाराज एक हाथ सिर पे धराया बाबा के, और एक हाथ कमर पे धराया। अब बढ़िया महाराज ठुमका लगा करके जैसे ब्रजवासी बाबा को पकड़कर नचाने लगे, सब खूब आनंदित हो रहे हैं। अब एक तो बाबा दूल्हे जैसे सजे हैं, ऊपर से महाराज नृत्य कर रहे हैं। तो एक नंद बाबा का बचपन का मित्र था, वाक ने जब देखे तो वाक के नेत्र सजल है गए कि मेरे मित्र के घर में इतने दिनों बाद खुशी आई। तो महाराज वो मटकी भर के दही लाया था भेंट में बधाई के लिए। तो वाह ने जब देखो बाबा को ऐसा, तो सोचो कहीं मेरे मित्र को नजर ना लग जावे। तो प्रेम में आकर वह दही की भरी मटकी उठा के नंद बाबा के ऊपर उड़ेल दिया। जो नंद बाबा महाराज अब पूरा दही दही हो गए। नंद बाबा ने कही, चोरेदारी कितने ये का कर दियो, मेरे पूरो को पूरो श्रृंगार आभूषण सब खराब कर दियो। दूसरे ग्वाल ने कही, बाबा इसमें नाराज काहे को होवे, जाके घर में बड़े दिन बाद छोरा होवे, वाह जब नाचे तो वाह के ऊपर ऐसी दही उड़ेलो जाया करो। अच्छा अच्छा ऐसी बात है का? अरे भैया तो तेने बड़ो कृपा करी। तो महाराज सब बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। नंद गांव में जाकर जितनी भी सखियां हैं, गोपियां हैं, सब गा रही हैं, मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम के, मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की, कन्हैया तेरे नाम की, संवरिया तेरे नाम की, कन्हैया तेरे नाम की, कन्हैया तेरे नाम की, कन्हैया तेरे नाम की, संवरिया तेरे नाम की, कन्हैया तेरे नाम की, संवरिया तेरे नाम की, मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की, मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की, मेरे कंगन में श्याम, मेरी चूड़ी में श्याम, मेरे कंगन में श्याम, मेरे चूड़ी में श्याम, मेरे कंगन में श्याम, मेरी चूड़ी में श्याम, मेरे कंगन में श्याम, मेरे चूड़ी में श्याम, मैंने बिंदिया सजाई रे, हाँ मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण, मैंने बिंदिया सजाई
ताली। जय श्री कृष्ण। तो महाराज नंद जी के घर आज आत्मज हुआ है, इसलिए नंद जी महाराज महान मन वाले बन गए हैं। चारों तरफ खूब आनंद हो रहा है, खूब उत्सव मचा हुआ है। नंद जी ने सारे खजाने खोल दिए, जिसको जितना अन्न धन सोना खजाना ले जाना हो ले जाए। ऐसा महाराज खूब आनंद बरसा। व्यास जी महाराज वर्णन करते हैं, जो आसपास के गांव के लोग थे ना, वो सबकी भीड़ लग गई, सबकी भारी भीड़ लगी। भैया हम भी दर्शन करेंगे, हम भी दर्शन करेंगे, हम भी लाला की बधाई में सम्मिलित होंगे। अब महाराज एक दूसरे गांव का व्यक्ति आए तो देखा एक दरवाजे पर चांदी के लोटा, चांदी के गिलास, चांदी के चम्मच बधाई में बट रहे थे। दौड़ा दौड़ा गया, भैया लाला की बधाई मोको भी मिले। अब महाराज ने चांदी को लोटा ले लियो, चांदी को गिलास, चांदी को चम्मच, चांदी को सारो बर्तन ले लियो और चल पड़ा। आधे रास्ते पे उसका कोई मित्र मिला, प्रत्येक तारीख में कन्हैया के जन्मोत्सव से नंद गांव में नंद के छोरा भयो ना, वह उत्सव में देख मैं काला आयो चांदी को बर्तन। दूसरा बोले दारी के तू चांदी को बर्तन लेके आयो है, देख मैं सोने को बर्तन लेके जा रहे हूँ। भैया सोने को बर्तन? हाँ। सोने को लोटा लेके आए हो, सोने को गिलास, सोने को चम्मच। अरे राम राम, सोने को बर्तन कहाँ पे मिले? बोले 3 नंबर वाले गेट से 2 नंबर वाले पे। अरे मैं तो 3 नंबर वाले पे गई, 2 पे तो गई ही ना। वाने महाराज सोने के बर्तन, वहां चांदी के बर्तन वही फेंक दिए और दौड़ पड़ा 2 नंबर वाले गेट पे, भैया लाला की बधाई मिले। अब वाने भी सोने को लोटा, सोने को गिलास, सोने को चम्मच, सोने को थाली ले लियो और लेके फिर पहुंच गए, देख मैं भी सोने को बर्तन लेके आयो हूं। वाज में तीसरा एक मित्र आ गया, बोले दारी कि तुम लोग सोने को बर्तन लेके जा रहे हो, मुझको देख मैं काला आयो हूं। काला आयो है? बोले एक मैं हीरे की अंगूठी लेके आयो हूं, हीरे को हार लेके जा रहे हूं। हीरो का आभूषण या कहां पे मिले? बोले 1 नंबर वाले गेट पे। अरे राम राम राम, मैं तो 2 नंबर वाले पे गयो। महाराज वहां ने सोने को बर्तन भी वहीं पटक दिए, वहीं फेंक दी और चौड़ पड़ा 1 नंबर वाले गेट पे। तो ऐसी परिस्थिति हो रही थी महाराज उस समय ब्रज की, जैसे ब्रज की गलियों में स्वयं रमा लक्ष्मी जी क्रीड़ा कर रही हो। नंद कछु इतनो जो दियो, घन श्याम कुबेरहु की मति बोरी। देखत मोहि लुटाए दियो, ना बची बचिया छछिया ना पिछोर।
नंद जी के घर आत्मज हुआ है, इसलिए बाबा नंद जी महान मन वाले बन गए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि संसारियों का जन्मोत्सव मनाना आवश्यक नहीं है, पर परमात्मा का जन्मोत्सव तो नित्य मनाना चाहिए। नित्य मनाओ ठाकुर जी का जन्मोत्सव। चारों तरफ आनंद छाया हुआ है महाराज, सब बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। उसी समय नंद जी ने कहा आप लोग उत्सव मनाओ, मैं कंस को वार्षिक कर दे के आऊं। इधर वार्षिक कर दे के जब लौट रहे थे, उनकी मुलाकात वसुदेव जी से हो गई। दोनों ने बड़े प्रेम से, प्रेम सौहार्द के साथ भेंट किया। तत्पश्चात इधर कथा आती है, व्यास जी ने कहा कि यहां नंदगांव में तो जन्मोत्सव हो रहा था, नंदोत्सव मनाया जा रहा था, लेकिन वहां मथुरा में कंस ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, आपत्कालीन सभा। किस लिए? मेरा काल जन्म ले चुका है और मैं नहीं चाहता वो बड़ा होके मुझे मारे। मंत्रियों ने कहा महाराज आप व्यर्थ में टेंशन ले रहे हैं, हम एक काम करेंगे, 1 महीने के अंतराल में जितने भी बालकों ने जन्म लिया उन सबको मरवा देंगे। 1 महीने बाद जो जन्म लेने वाले हैं उनको भी मरवा देंगे, उसमें आपका शत्रु भी मर जाएगा। बोले वो तो ठीक है, लेकिन तुम लोगों को अपने घर में घुसने कौन देगा? ये 4-4 इंच के बड़े बड़े दांत, ये काला विकराल स्वरूप कौन घुसने देगा? तो पूतना खड़ी हो गई। पूतना बोली मैंने निश्चय किया है कि मैं जाऊंगी बालकों को मारने। कैसे? बोले मैं अपने स्तनों में जहर लगा के जाऊंगी, जहां बालकों के मुख में 2 घूंट गया प्राणांत हो जाएगा, मैं भाग जाऊंगी। बोले वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हें भी अपने घर में कौन घुसने देगा? ये इतना खतरनाक तुम्हारा स्वरूप, बड़े बड़े दांत, काला विकराल स्वरूप, तुम्हें भी कौन अपने घर में जाने देगा? तो पूतना बोली दांत बड़े हैं तो क्या हुआ, काट के छोटा कर लूंगी। चेहरा काला है तो ऊपर से पलस्तर चढ़ा लूंगी। ज्यादा दिक्कत है तो घूंघट ओढ़ लूंगी। अब घूंघट में क्या पता चले कि राक्षसी जी हैं कि देवी जी हैं। एक बात बोलूं, महाराज घूंघट से बड़े बड़े काम बन जाते हैं, आपको पता है। खासकर हमारी माताओं को तो बड़ा सहूलियत रहता, बड़ा आराम रहता है। क्या आप घर में तो बच्चे लोग सोने नहीं देते, तो कथा में आ जाएंगे। बोला जय श्री कृष्ण। अब मेरी तो सब पे नजर रहती है ना महाराज, कौन कथा में क्या कर रहा है। कोई अगर सोता होता ना तो हम बीच में टोक भी देते हैं कभी कभी। तो अब जहां कथा शुरू हुई महाराज, तहां कर लिया 1.5 हाथ नीचे घूंघट। अब बढ़िया 3 घंटे की समाधि लग जाती है। अब ना ही व्यास जी को पतो चले, ना पड़ोसी को पतो चले। अब बढ़िया चैन की नींद हो जाती है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है संकोच नेत्रों का होना चाहिए, आदर नेत्रों में होना चाहिए। वो घूंघट किस काम का कि घूंघट तो 1.5 हाथ नीचे, घूंघट के भीतर से ससुर जी को गाली सुनावे। ऐसा घूंघट किस काम का? पूतना इसलिए घूंघट की है कि वो ज्यादा कुरूप है। अब वो नंदगांव पहुंच गई और जो बधाई सुना, हो लगता है काऊ के घर में पूत है गयो है। अब मेरो तो नाम ही है पूतना, मैं तो काऊ के घर में पूत देख ही ना सकूं। महाराज वो तुरंत नीचे आई और सब कुछ मंडली जा रही तो उन्हीं में घुल मिलकर पहुंच गई भीतर। यशोदा के पास पहुंच कर कही, अरे नंदरानी, मैंने ज्यों सुना तेरे घर में बुढ़ापे में छोरा है गयो, मैं तो बावरी है गई, सारो काम धंधा छोड़कर तेरे पास दौड़ी दौड़ी आ गई। अब मैया यशोदा मन में सोच रही है, मेरो बहना किधर से आ गई, मेरे तो कोई बहना ना है। पर मन में सोचा अभी पूछ रही भाई कैसी बहना, तो बुरो मान जावेगी। अरे सगी ना सही तो चचेरी ममेरी ककेरी फुफेरी नरेरी कोई ना कोई रिश्ते की होगी। मैया बोली अरे ऐसी कोई बात ना है, बस आप सबन के आशीर्वाद से छोरा है क्यों।
पूतना बोलिए बाती करती रहेगी, अपने लाला को मोड़ो भी दिखवावेगी। हाँ हाँ देख लीजिए, वही पालने पे लेटो, पर जगइयो ना। ना ना ना, मैं दूर से देख लूंगी। अब इधर पूतना धीरे 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 पालने की ओर बढ़ दी। कन्हैया ने तिरछी नजर से देख लिया। ओहो हो, लगता है मौसी जी आए गई हैं। जो पूतना गई और महाराज अपने घूंघट को उठाया कि हमारे छोटे से कन्हैया ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। सुखदेव जी बोले परीक्षित सावधान, भगवान डर नहीं गए कि डर की वजह से नेत्र बंद किया, तो फिर हमारे सरकार ने नेत्र क्यों बंद किया? बोले हमारे कन्हैया विचार कर रहे हैं, ये है मायावती और हम है मायापति। अब मायावती मायापति के सामने माया चलाएगी तो क्या उसकी माया चलेगी? भेद खुल जाएगा, इतना जो उत्साह उत्सव हो रहा सब भंग हो जाएगा। तो भगवान ने कहा इससे अच्छा हम ही अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। कोई कोई कहते भगवान आंखें बंद इसलिए किए, भगवान ने सोचा है राक्षसी लेकिन काम तो माँ का ही करेगी, सुया को कौन सी गति देनी चाहिए। तीसरी बात, भगवान ने आंखें इसलिए बंद की कि भगवान के नेत्रों में सूर्य और चंद्रमा का वास है। सूर्य और चंद्रमा ने कहा अरे राम राम राम, देखो तो सही, सारी दुनिया हमारे कन्हैया से लाड़ कर रही है, दुलार कर रही है, माखन मिश्री खिला रही है, पर इस पूतना को देखो जहर पिलाने को आ गई। या तुम ऐसी राक्षसी का मोह ना देखना चाहे। सो महाराज अपने अपने द्वार बंद कर लिए। कोई कोई संत कहते भगवान इसलिए आंखें बंद किए, ठाकुर जी शिक्षा दे रहे हैं कि दृष्टि उसी पे डालो जो दृष्टि का पात्र है। जो दृष्टि का पात्र नहीं है उस पर दृष्टि कभी नहीं डालनी चाहिए। कैसे? बोले एक सुंदरी रामावतार में भी आई थी, क्या नाम था? श्रीमती सुपनखा जी। विश्व सुंदरी बनकर आई थी, राम जी के सामने आके जानते क्या कहती है? बोले राम जी मैं विश्व सुंदरी हूं, मेरे सामने कोई नहीं है, सब फेल। यहां तक कि तुम भी हमारे सामने कुछ नहीं हो। बताओ कोई भगवान को फेल करने वाला आज तक हुआ है? लेकिन सुपना कहती है कि तुम भी हमारे सामने फेल हो। राम जी सोचने लग गए, अरे राम राम, ये कौन सी देवी जी आ गई जो हमको फेल कर रही हैं? हमने अपने सौंदर्य का जादू पूरे संसार में चलाया, पूरी दुनिया हमारे पीछे दीवानी हो गई, पागल हो गई, और ये कौन आ गई जो हमको फेल कर रही है? तो बोलो राम जी को एक बार देखना था कि नहीं कि भाई कौन है? लेकिन राम जी ने सूपनखा की ओर देखा ही नहीं। सिया ही बिलोक जानकी जी की ओर देख रहे और जवाब दे रहे सूपनखा। राम जी उपदेश दे रहे हैं कि दृष्टि उसी पे डालो जो दृष्टि का पात्र है, जो दृष्टि का पात्र ही नहीं है उस पर दृष्टि कभी नहीं डालनी चाहिए। तो कन्हैया ने सोचा कि उस समय तो हमारी अर्धांगिनी जी हमारे बगल में थी, किशोरी जी, तो हमने उनकी ओर देख के किसी तरह से निपटाया उन देवी जी को। लेकिन यह समय तो हमारी किशोरी जी ना हमारे दाएं बाएं तो है नहीं, इस समय तो हम खुद अकेले पालने पे लेटे हैं। तो बोले इससे अच्छा खुद ही आंखें बंद कर ले, पर देखेंगे नहीं। तो प्रभु ने अपने नेत्र बंद कर लिए। कोई कोई संत कहते प्रभु ने इसलिए आंखें बंद की, ठाकुर जी आंख बंद करके भोलेनाथ का ध्यान कर रहे हैं। वो कह रहे हैं बाबा हम तो यहाँ माखन मिश्री खाने के लिए आए हैं, लेकिन ये जो पूतना मौसी है ये जहर पिलाने को आ गई है। तो आपको तो जहर पीने की आदत है ना, इसलिए काम करिए जहर जहर आप पी लीजिए और दूध दूध हम पी लेते हैं। तब तक में महाराज पूतना ने अपना दुग्ध प्रभु के मुख में डाल दिया। हमारे ठाकुर जी आंख बंद करके दूध पीना शुरू कर दिया। अब इधर पूतना सोची थी कि 2 घूंट जाएगा प्राणांत हो जाएगा, मैं भाग जाऊंगी। लेकिन भैया यहाँ 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा हो गया। सुखदेव जी कहते परीक्षित भगवान दुग्ध पान तो कर ही रहे थे, लेकिन साथ साथ उसके प्राणों को भी पीना शुरू कर दिया।
अब पूतना चिल्लाई, अरे लाला छोड़ छोड़ छोड़, मुंचा मुंचा सा मुंचम मृंचालमित प्रभाषिणी निष्पीडयमाना खिल जीव मर्मणि। मर्म स्थानों में जब उसको महाराज चोट पहुंची तब वह चिल्लाती है, छोड़ छोड़ छोड़। और 7 दिन के थे कन्हैया और वो बोल पड़े, मौसी जी हम पे तो पकड़वे आवे, छोड़वे तो आवे ही ना। मतलब अब तो हम आपको ठिकाने लगा के छोड़ेंगे। अरे ये तो बोलता है, ये चमत्कारी बालक मालूम पड़ता है। पूतना महाराज कृष्ण को गोदी में लिए लिए बाहर भगी। वह वास्तविक रूप को छिपा ना सकी, विकराल रूप धर लिया, मस्तिष्क फट गया, प्राण पखेरु उड़ गए और उसका वहीं पे राम नाम। बोलो जय श्री कृष्णा, और जोर से बोल दो। गोपियां दौड़ी दौड़ी गई, कृष्ण को पूतना की छाती से उठाया, मैया की गोद में दिया। मैया तेरो लाला आज काल के गाल से बच के आ गयो। मैया तेरो लाला ने राक्षसी के शरीर को स्पर्श कियो है, तो या के शरीर की शुद्धि होनी चाहिए। सो गाय की पूंछ से कन्हैया को झाड़ा दे रही हैं माताएं और कहती जा रही हैं, इंद्रियाणि ऋषिकेशः प्राणान्नारायणोवत् श्वेत द्वीप पतेश्चित्तम मनो योगेश्वरो। प्रार्थना कर रही हैं, मेरे लाला के इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश भगवान करें, श्वेत द्वीप के पति लाला के चित्त की रक्षा करें, मन की रक्षा योगेश्वर भगवान करें। भगवान गोदी में बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हैं, हमारे नाम से हम ही को झाड़ा दिया जा रहा है। तो महाराज नाम की महिमा है। इधर पूतना के शरीर को जब यमुना जी के किनारे ले जाके आग लगाई गई तो पूतना के शरीर से सुगंधी निकल रही थी। परीक्षित बोले, गुरुदेव 1 मिनट, ये आप क्या कह रहे हैं? पूतना के शरीर से तो दुर्गंध आनी चाहिए थी, फिर सुगंधी काहे आ रही है? बोलिए। सुखदेव जी बोले, राजन परमात्मा श्री राम श्री कृष्ण के एक बार नाम स्मरण से जीव के सारे अमंगल सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। और विचार करो, जिसने साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा को अपना दुग्ध पान करा दिया हो, क्या फिर भी वो राक्षसी रह सकती है? अरे महाराज पूतना के शरीर से सुगंधी निकली है तो आश्चर्य है ही, एक बात सुनोगे तो और आश्चर्य होगा। क्या? बोले, जो गति मैया यशोदा को कई वर्ष बाद मिलेगा, आज वो गति मेरे कन्हैया ने पूतना को दे दिया। बताओ, और कोई है ऐसा कृपालु देवता? कोई है? तो वो कितना मूर्ख होगा जो ऐसे कृपालु को छोड़कर कहीं और मन लगाए। ये पुत्रा में क्या विशेषता थी बताओ, क्या खासियत थी? पूतना लोक बालघिनी राक्षसे रुधिरासना जिघांसया पिहरे तनम दत्वा पसदतिम। क्या नाम बहुत अच्छा था, पूतना। नाम कितना खतरनाक, देख के सुन के डर लगे। तो काम अच्छा करती रही होगी, कथा सुनती रही होगी, कीर्तन में जाती होगी, मंगल पाठ करती होगी। बोले नहीं नहीं, लोक बालघनी, बच्चों को देखती मार देती है, तो अच्छे कुल की रही होगी। काम अच्छा नहीं तो कुल तो अच्छा रहा होगा। बोले राक्षसी, कुल भी अच्छा नहीं तो भोजन तो अच्छा रहा होगा, व्रत करती रही होगी, फलाहार करती होगी, एकादशी करती रही होगी। बोले नहीं नहीं, रुधिरासना, खून पी जाती है। अरे भैया, न नाम बढ़िया, न काम बढ़िया, न भोजन बढ़िया, न रहन सहन बढ़िया, न आहार व्यवहार बढ़िया, तो क्या बढ़िया था कि हमारे ठाकुर जी ने सदगति दे दी? बोले एक ही विशेषता थी,
स्तनम दत्वा पसदति। उसने मातृभाव से ठाकुर जी को दुग्ध पान करा दिया। और मेरे गोपाल जी ने कहा चाहे जैसे भी हो, जिस प्रकार से भी हो, इसने मातृभाव से हमको भजा है, इसलिए हम इसे मां की ही गति देंगे। वो कितना कृपालु है। इसलिए हर स्थिति में माताओं ठाकुर जी के नाम को गाना चाहिए। भगवान से प्रेम करो, निष्काम भाव का प्रेम करो और ठाकुर जी रिझ जाएंगे। भगवान क्या देखते भक्ति में? केवल आपकी प्रेम की भक्ति। जब उद्धव जी पता लगाने के लिए गए कि वो गोपियां कैसी हैं, तो उद्धव जी कहने लगे, ए गोपियों, ये क्या दिन भर तुम कृष्ण कृष्ण रटती हो? वो कृष्ण ईश्वर है, वो साधारण ग्वारिया नहीं है, वो गाय चराने वाला नहीं है, वो ईश्वर है। इसलिए तुम अपने मन को ईश्वर में लगाओ। तो गोपियां कहती हैं, उद्धव मन ना रहे 10-20। अरे उद्धव, तुम बड़े ज्ञानियों की बात करते हो, पर क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि मन एक ही होता है, 10-20 नहीं होते। उद्धव मन ना रहे 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग, अब को आराधे ईस। क्या करे उद्धव, तुम्हें पहले हमसे मिलना चाहिए था। तुमने मुलाकात करने में देर कर दिया। तुम अब जिस ईश्वर के लिए कह रहे हो ना मन लगाने के लिए, उससे पहले हमने उस कारी कमरिया वाले को, उस चितचोर को, उस माखन चोर को अपना मन दे दिया। अब तुम्हारे परमात्मा के लिए मन कहां से लाए? तो महाराज यही विशेषता हमारे ठाकुर जी को प्रिय लगती है। ब्रज की गोपियों की उस भावना का कौन सम्मान नहीं करेगा? हमारे ब्रज के संत तो गाया करते हैं। मैंने कहीं सुना था, हम भी उस भाव में चले। हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना। गोपियां कहती, प्रभु हम केवल आपके दीवाने, दुनिया वालों के नहीं। ऐ उद्धव हमें ज्ञान की, ऐ उद्धव हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना, हम प्रेम दीवाने। ऐसे जरा दोनों हाथ ऊपर करके सभी लोग और प्रेम के साथ कहें। बड़ा अद्भुत भाव। जो जो हमारे ठाकुर जी के दीवाने हैं वो लोग गाएंगे। ऐ उद्धव हमें प्रेम की, ऐ उद्धव हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना, हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना, हम प्रेम दीवाने हैं, वो प्रेम दीवाना, हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना।
में अब योगी का नहीं कोई ठिकाना। ऐ उद्धव हमें ज्ञान की, ऐ उद्धव हमें ज्ञान की होती न सुनाना। हम प्रेम दीवाने, वो प्रेम दीवाना। हम प्रेम दीवाने हैं, वो प्रेम दीवाना। है उद्धव में दीवानी है, वो प्रेम दीवाना। प्रेम दीवाने हैं, वो प्रेम दीवाना। ओ एक दिन नैनन के निकट रहते थे आठों यार। एक दिन नैनों के गले रहते आठों यार। गए थे हमें बिसार के वो निर्मोही श्याम। गए थे हमें निरार के वो निरारों कि वो भी जमाना था, कि ये भी जमाना। ठीक है, वो भी जमाना था, ठीक है, ये भी जमाना। ऐ उद्धव हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना। ऐ उद्धव हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना। प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना। हम प्रेम दीवाने हैं, वो प्रेम दीवाना। हम प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं इन गोपियों में क्या विशेषता थी, लेकिन हमारे कन्हैया पीछे पीछे घूमते रहते थे। अरे से महे से गड़े से दिने से सुरेसा हूँ जाही निरंतर ध्यावे। अताही अखंडे अनंत अनादि अक्षेद्य अवैद्य सुवेदे बतावे। नारद से सुख व्यासे रहे पचिहारी पुनि कोई पारे न पावे। अताही यही रे की छोहरिया छछिया भरी छाछे पे नाचे नचावे। क्या ये बहुत उच्च कुल की थी महाराज? गांव की ग्वारिया थी। क्या ये बहुत धनवान थी महाराज? दही माखन बेच के गुजारा करती थी। क्या ये बहुत सुंदर थी महाराज? कोई विशेषता नहीं थी, बस एक ही इनमें योग्यता थी। यह केवल इतना जानती थी कि कृष्ण हमारा है और हम। जिस दिन आपके भीतर ये भाव जागृत हो गया ना महाराज, उस दिन हमारे ठाकुर जी को आपसे मिलने से कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए मन के भीतर इस भाव को जागृत करो। महाराज प्रभु ने बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं करी। हमारे कन्हैया धीरे धीरे बड़े होने लग गए। महाराज मैया यशोदा और माता रोहिणी कन्नुआ और बलुआ को सुंदर सुंदर महाराज पीली झगुलिया पहना देती, तो बलराम जी गौर वर्ण के हैं तो उनको महाराज सुंदर महाराज नीली झगुरिया पहना देती। सुंदर मैया यशोदा कन्हैया को जूड़ा बांध करके उसमें एक मोर पंख लगा देती। बड़ी सुंदर हमारे कन्हैया की छटा दिखती।
बड़ी सुंदर छवि निरख करके गोपियां देखती, लेकिन मैया यशोदा और रोहिणी जहां इधर उधर के कामों में लग जाती कि महाराज जहां पे धूल मिट्टी पड़ रहती, कन्या सब धूल मिट्टी उठा के पूरे शरीर में लगाने लग जाते। मैया जो देखती नाराज होकर गुस्से में बोलती, चोरेदारी के तू पूर्व जन्म के सूकर रहो का? जब देखो तब कीचड़ की ओर भगे, गंदगी की ओर भगे, मैलो किचौले हो जावे। और ये सुनकर कन्हैया महाराज मुस्कुराने लग जाते हैं और बलराम जी की ओर इशारा करते हुए, देखो देखो दाऊ भैया, मैया ने मुझको ठीक से पहचान लियो। कैसो? बोले आखिर मैं पूर्व जन्म को सूकर ही तो रहो, भगवान का 12 अवतार भी हुआ ना। लेकिन परीक्षित, भगवान के सौंदर्य में तनिक भी कमी नहीं आती। महाराज हम लोग सजने संवरने के लिए बड़ा क्रीम पाउडर लगाते हैं, लेकिन हमारे ठाकुर जी तो धूल और मिट्टी भी लगा लेते हैं, तो वह भी उनके सौंदर्य की वृद्धि करने वाला बन जाता है। ऐसे हमारे ठाकुर जी का सुंदर महाराज श्रृंगार है। कैसे लगते हैं रसखान को हमारे कन्हैया? अरे धूरी धरे अंग सोहत श्यामे जो कैसी बनी सिर चूनर चोटी, धूरी धरे अंग सोहत श्यामे जो कैसी बनी सिर चूनर चोटी, खेलत खाते फिरे अंग पग पैजनी बाजत पीरी कछोटी, वाछवी को रस खाने बिलोकत, वाछवी को रस खाने बिलोकत, वाछवी को रस खाने बिलोकत, भारती काम कलानी कोटे, भागे के भागे कहा हरि हाथ से ले गए, आहा भागे के भागे कहा कहियो हरि हाथ से ले गए माखन, हाथ से ले गए माखन, हाथ से ले गए माखन रोटी। महाराज सबसे ज्यादा आनंद तो काकभूषुंडी जी महाराज ने लिया। सूरदास जी कहते हैं, भैया हम तो पार उतरने के लिए नाव पे चढ़े। ये नौका किस लिए है? बोलिए झारसुगड़ा वालों, नौका पार होने के लिए है या पार होने के लिए ना? उस पर रहा तो नहीं जा सकते भाई। आजकल तो बहुत सारे सिस्टम आ गए, नाव पे भी लोग घर बना लेते हैं, पर वो मंजिल नहीं है, वो लक्ष्य नहीं है। वह पार उतारने के लिए एकमात्र साधन है। तो सूरदास जी कहते, भैया हमको पार उतरना है बस, और हमसे कोई लेना देना नहीं। सूरदास 2 नाव चढ़ो है, को उतारो पार। भैया हमें ये नहीं करना कि राम जी, किशन जी, शंकर जी, हनुमान जी, हमारे लिए तो सब एक बराबर है। राम कृष्ण 2 एक है। हमें राम कृष्ण से लेना देना नहीं है, हमें तो पार उतरना है। आपको फल खाने से मतलब है कि पेड़ की डालियां गिनने से? बोलो, डाल गिनने से है, फल खाने से ना? हाँ। तो सूरदास जी कहते, भैया हमको पार उतरना है बस, कैसे भी करके पार उतार दो। हमें ये फल डाली वृक्ष इनसे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए बस हमको पार लगा दो। हमारे राम कृष्ण आधार, हम तो राम कृष्ण दोनों को अपना आधार मानते हैं। हमारे राम कृष्ण आधार। सूरदास 2 नाव चढ़े हुए, को उतारो पार। इसलिए बिंदु जी महाराज एक पंक्ति लिखते हैं, दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ सुख लिया, कुछ अवध और ब्रजवास का, सुख लिया कुछ अवध और ब्रजवास का, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। मैथिली ने कभी मोद मोदक दिया, राधिका ने कभी गोद में ले लिया।
मैथिली ने कभी मोद मोदक दिया, राधिका ने कभी गोद में ले लिया। माँ सत्कार में होके नित्य मगन, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। खूब पाई प्रसादी है रघुराज की, खूब जूठन मिली यार ब्रजराज की। भोग मोहन चखा, दूध माखन चखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। एक तरफ द्वार ढेड़ी का दरबान हो, एक तरफ यार मोहन के दरम्यान हो। एक तरफ द्वार ढेड़ी का दरबान हो, एक तरफ यार मोहन के दरम्यान हो। घर रखाता घर लुटाता हुआ, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। कुछ लोगों ने क्वेश्चन कर दिया, ओ महाराज जी ये इधर उधर क्यों होते रहते हो, एक साइड क्यों नहीं रहते, कभी इधर कभी उधर, इधर उधर, एक तरफ रहो। तो कहते हैं इस जमाने में ऐसे बहुत लोग हैं, इस जमाने में ऐसे बहुत लोग हैं, जो ना इधर के रहे ना उधर के रहे। इस जमाने में ऐसे बहुत लोग हैं, जो ना इधर के रहे ना उधर के रहे। अब बिंदु दोनों तरफ ले रहा है मजा, बिंदु दोनों तरफ ले रहा है मजा। कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। तो भैया अपने को पार उतरना है, कोई भी पार लगाओ, हमें तो पार उतरने से केवल मात्र मतलब है। हमारे राम कृष्ण आधार। महाराज आपने राम कथा में सुना होगा, काकभुसुंडी जी महाराज को प्रभु का जूठन बड़ा पसंद था। तो राम जी दशरथ जी के पास से जब महाराज ले करके दही चावल भागते हैं, तो कुछ शरीर में लिपटाते